हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चटपटी मसालेदार अपडेट। क्या होगा कहानी में, आगे जानना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, आखिर तक वीडियो जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको सारी चटपटी मसालेदार अपडेट। क्या होगा शो के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि अंजलि गौरव से कहती है कि मैं कोर्ट जा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि भजन सिंह राघव सिंह राजपूत की जो इमेज है वो उसको जरूर डिस्ट्रॉय करेगा। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि भजन को कैसे रोका जा सकता है। अंजलि वहां से चली जाती है। निवेदिता यहाँ गौरव से कहती है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तभी गौरव कहता है कि रो नहीं तो क्या करूं, देखो ना भैया किस हाल में हैं, उनकी क्या हालत हो गई है। इधर कोर्ट में भजन जो है वो लगातार इल्जाम लगा रहा होता है हमारे राघव पर कि पद्मा को मारने की कोशिश की है, उसने अटेम्प्ट किया है पद्मा का मर्डर। तभी वो इन्फॉर्म करता है जज को कि पंकज जो कि पुलिस ऑफिसर है वो आई विटनेस है इस पूरे केस के, कि राघव सिंह ने ही यहाँ पर मारा है पद्मा को उसकी पीठ में छुरा घोंप कर। तभी भजन कहता है पंकज से कि मैं चाहता हूँ कि मैं इनको कटघरे में बुलाऊं और इनसे सवाल जवाब करूं। कोर्ट परमिशन दे देता है। जैसे ही पंकज कटघरे में आता है, पंकज से पूछता है भजन, क्या आपने देखा था राघव सिंह राजपूत को मारते हुए पद्मा को। रिकॉल करता है इंसिडेंट्स पंकज और कहता है कि हाँ, मैंने देखा था कि इनके हाथ में छुरा था और ये पद्मा को मार रहे थे। और उसके बाद विटनेस स्टैंड से वो चला जाता है। जज यहाँ पर डिफेंस लॉयर को इनवाइट करता है और कहता है कि अब आप अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। एज अ लॉयर यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे अंजलि इंटरप्ट करती है और परमिशन मांगती है कि सर मुझे इस केस में लीड करने की परमिशन दी जाए क्योंकि ये शुरू से ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और इसीलिए मुझे यहाँ पर डिफेंस के लिए लड़ना है। डिफेंस लॉयर यहाँ पर अपने आप इस चीज को हैंडल करेंगे, ऐसा पुलिस कहती है। अमन और गणेश भी यहाँ पर अर्ज करते हैं यहाँ कोर्ट से कि अंजलि को ये केस हैंड ओवर कर दिया जाए क्योंकि ये केस लड़ने के लिए अंजलि एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे अंजलि की जो फीस है वो सब कवर की जाएगी और एज अ प्रोफेशनली हम अंजलि को ट्रीट करेंगे। ये सब कुछ गणेश और यहाँ पर माफ कीजिएगा, ये सब कुछ अमन और गौरव कहते हैं। अंजलि तभी रिक्वेस्ट करती है जज से कि प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं विटनेस बॉक्स में बुला सकूं सवाल जवाब करने के लिए। लेकिन राघव जैसे ही कोर्ट में आता है वो एक बार फिर से मना कर देता है और कहता है कि मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है योर ऑनर, मैं खुद अपना केस लड़ना चाहूंगा और मुझे परमिशन चाहिए। जज परमिशन ग्रांट कर देते हैं। राघव यहाँ कोर्ट में पद्मा के बारे में बात करते हुए कोर्ट को बताता है कि मैं आपको बताता हूँ उस रात पूरा इंसिडेंस क्या हुआ था। यहाँ पर राघव कहता है कि पद्मा ने मुझे कॉल करके अपनी शादी में इनवाइट किया था और पद्मा तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि राघव से कि लेकिन मैं यहाँ पर कभी भी उसको भला बुरा नहीं कहना चाहूंगा। और भजन सिंह यहाँ इंटरप्ट करता है और कहता है कि वाकई में अगर पद्मा आपकी बेटी जैसी है तो तब कहाँ थे जब उसका मोलेस्टेशन का केस चल रहा था, तब तो आपने कोई स्टैंड नहीं लिया अपनी बेटी जैसी पद्मा के बारे में, तब आपने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया। और राघव के पास कहने के लिए कोई भी रिबर्टल नहीं होता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है विटनेस बॉक्स में। भजन यहाँ विटनेस बॉक्स में रूपा रानी को बुलाता है और उससे कहता है कि आप ही ने पद्मा को काम के लिए इनके घर भेजा था ना, तो आप मुझे बताइए कि राघव सिंह राजपूत एक कैसे इंसान है। रूपा यहाँ पर ब्लेम गेम शुरू करती है। वो कहती है कि राघव सिंह राजपूत बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे इंसान से तो सारी औरतों को और पूरे समाज को डर कर रहना चाहिए। ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए खतरा है। ये बात सुनकर के राघव का दिमाग घूम जाता है और वो इससे पहले कुछ कह पाए जज या डिफेंस लॉयर से कहते हैं कि क्या
विटनेस को आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे और तभी वो कहती है हाँ। अंजलि यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है जज से कि प्लीज मुझे कुछ सवाल पूछने की परमिशन दी जाए प्लीज, रूपा रानी से। तभी जज जो है वो रिक्वेस्ट ग्रांट कर देता है। अंजलि यहाँ पर आर्ग्यू करती है राघव सिंह के बारे में कि अच्छा, आप कह रही हैं कि ये भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन आप मुझसे यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे कि आप मुझ पर यकीन रखिए। अंजलि राघव के पास क्लोज जाती है और कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे ये केस हैंडल करने दीजिए। मैं आपको जस्टिस दिलाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर वो क्वेश्चन शुरू करती है रूपा रानी के साथ। उससे कहती है आप काम वाली के बतौर कितने दिन काम कर रही थी? रूपा रानी रिप्लाई कर रही है कि 6 साल से मैं एज अ बाई काम कर रही हूँ और मेरे अंडर भी ढेर सारी लोग हैं। अंजलि कहती है तो अच्छा, एक बात बताइए, आप कितनी बार पद्मा से मिलने गई थी? रूपा रानी कहती है 1 या 2 बार। तभी अंजलि कहती है तो इससे ये प्रूव होता है कि आप पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड थी रादर देन मीटिंग पद्मा, क्योंकि उससे तो आप 1-2 बार ही मिली थी और आप तो खुद पद्मा की कोई सुध-बुध नहीं लेती थी, क्योंकि पद्मा सिर्फ आपको पैसे भेज दिया करती थी। अंजलि रूपा रानी से कहती है कि अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं? रूपा रानी कहती है कि नहीं। तभी अंजलि कहती है कि अच्छा, अगर आप पढ़ी नहीं हैं तो आपको इतने भारी भरकम शब्द किसने सिखाए? सेफ्टी, वुमेन्स, प्रोटेक्शन, सोसाइटी, ये सब आपको किसने बताया? तभी रूपा रानी को थोड़े से पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पर वो चुप रहती है और कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती, ये आप क्या पूछ रही हैं। तभी यहाँ पर कोर्ट को बताती है अंजलि कि दरअसल ये जो रूपा रानी के दिमाग में सारे वर्ड्स डाले गए हैं, ये सारे शब्द भजन सिंह के हैं, जिसने उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, इस विटनेस को इन्फ्लुएंस किया है ताकि वो उसके हक में बोल पाए, और इसीलिए भजन यहाँ पर शांत रहता है और इरिटेट होता है। अंजलि कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं चाहूंगी कि आप राघव सिंह राजपूत के फोन के रिकॉर्ड्स निकलवाएं। वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी जब राघव और पद्मा की बात हो रही थी। जज अग्री करता है और तभी वो कहता है कि पंकज आप स्टैंड में आइए, और जज यहाँ पर परमिशन दे देता है अंजलि को पंकज से क्वेश्चन करने की। यहाँ अंजलि पंकज से कहती है कि आप मिसलीड किए गए हैं। पंकज कहता है कि अब तक के करियर में मैंने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की है वो पूरी की है, वो भी अच्छे से, और केस सॉल्व किया है। यहाँ पर अंजलि कहती है लेकिन इस बार आपकी जो डायरेक्शन है वो शायद गलत है। बिल्कुल आपने पहले केस सॉल्व किए होंगे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर वो एक्सप्लेन करती है कि चलिए, आपने बोला कि राघव सिंह राजपूत ने पद्मा को मारा, लेकिन क्या आपने उनके हाथ में सिर्फ छुरा देखा था या पद्मा के पीठ में घोंपते हुए देखा था? और ये बात सुनकर के फ्लैशबैक में सब कुछ रिकॉल करता है पंकज और चुप रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए तो देखा ही नहीं। और इसी पल से भजन सिंह और चंद्रमान ठाकुर के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अंजलि का जो केस है वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर अब देखना होगा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कि अंजलि क्या राघव सिंह राजपूत को बेल दिलाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अमन ने उससे वादा मांगा है कि फादर्स डे वो अपने फादर के साथ मनाना चाहता है घर पर। तो क्या भजन आ पाएगा अंजलि की दलीलों के नीचे? क्या राघव सिंह राजपूत को मिल पाएगी बेल? देखना होगा काफी खास। नेक्स्ट रिपोर्ट में जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।